आइए आपको बताते हैं 10 अप्रैल दिन गुरुवार की यूपी की दिन भर की प्रमुख खबरें। प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। फसल पर इसका बुरा असर पड़ा है, जिससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कई फसलों के नुकसान के साथ जानवरों के लिए चारे की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। फसल कटाई में भी परेशानी हो रही। बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने से फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर और सीतापुर जिलों में 5 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। ये उनका 50वां दौरा होगा। फिलहाल पीएम मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। पार्टी ने पीएम की जनसभा में 50,000 से अधिक लोगों के जुटने का दावा किया है। पीएम मोदी 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। योगी सरकार ने नोएडा को सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। परियोजना को शहर में लागू करने के लिए 6 चरणों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, जिसके लिए 260 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बीएड और प्राइमरी टीचिंग के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने ब्रिज कोर्स तैयार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड की डिग्री प्राप्त टीचर्स के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी की गई है। 6 महीने का ये कोर्स उन बीएड धारकों के लिए अनिवार्य होगा जिन्हें 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले प्राइमरी लेवल पर नौकरी मिली थी। अलीगढ़ की रहने वाली अधेड़ उम्र की अनीता देवी को पुलिस तलाश रही है। आरोपी की अनीता घर से कैश और जेवर लेकर अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई है। चंद रोज बाद उसकी बेटी शिवानी की शादी है, लेकिन अनीता की हरकत से परिवार को शर्मसार होना पड़ा है। पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं। इस बीच अनीता की बेटी ने कहा है कि हमें अब माँ से कोई मतलब नहीं, पुलिस सिर्फ पिता की मेहनत की कमाई का पैसा दिलवा दे, जो लेकर भाग गई है। हापुड़ में बसपा सुप्रीमो मायावती की भतीजी ने अपने पति और सास ससुर समेत 7 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। आरोप है कि 50 लाख रुपए और गाजियाबाद में फ्लैट की मांग की गई। केस हापुड़ कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के मोहाली में 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 33 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। हत्या में बाबा, उसका चेला और 3 अन्य शामिल थे। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 शूटरों की तलाश जारी है। बुलंदशहर में खाली बोतल में पेट्रोल न देने पर 2 बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के जेवर रोड पर हुई। फिरोजाबाद जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां झुग्गी में रहने वाली 53 वर्षीय मजदूर महिला को आयकर विभाग से 4,88,37,927 रुपए का नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद महिला सदमे में है। कुशीनगर में महोबा की उप जिलाधिकारी सल्तनत परवीन का निकाह हीरा कारोबारी अहमद रजा खान से शाही अंदाज में संपन्न हुआ। जब आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और वो गांव के मैदान में उतरा तो भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने ताली बजाकर स्वागत किया। हर किसी की आंखों में कौतूहल का भाव था।